श्याम मैम। जय श्याम मैम। जय श्याम। मेरे हृदय से जय श्याम। और आप सभी के स्नेह के लिए आप सबको मेरा दिल से धन्यवाद। आप सबका इतना प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, अंदर से लगता है कितनी अच्छी फैमिली मिली है हम सबको। और आरसीएम बिजनेस ही ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ हम एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनकर नहीं रहते हैं, यहाँ पर हम एक फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं। सबका इतना स्नेह मिलता है कि मन गदगद हो जाता है, लगता है कि बिजनेस से बहुत ऊपर की चीज है ये। तो बहुत ज्यादा समय नहीं मैं लूंगी आप सबका, क्योंकि आप सबका समय बहुत कीमती है और हमारे जीवन में समय का मूल्य पहचानना बहुत जरूरी है। जिसने समय के मूल्य को नहीं पहचाना वो फिर आगे बढ़ नहीं सकता है। तो समय सबका बहुत कीमती है और इसीलिए अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे, अपने जो कि हमारे आज का जो मेरा टॉपिक है कि ईट एंड टीच, यानी खाइए और सिखाइए इज इक्वल टू अर्निंग। हमारा जो आरसीएम बिजनेस है इसमें सिर्फ आपको खाना खिलाना और बताना है, एक सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे हमारे कुछ साथी ऐसे होंगे जो कि आज पहली बार मीटिंग में ज्वाइन कर रहे होंगे। तो अगर आरसीएम परिवार में उनका स्वागत हो चुका, अगर वो आरसीएम परिवार में आ चुके हैं तो उनका मैं स्वागत करती हूँ। और अगर वो आरसीएम परिवार का भी हिस्सा नहीं बने हैं तो उम्मीद करती हूँ कि शायद आज के सेशन के बाद मैं उन्हें आने वाले दिनों में आरसीएम परिवार के हिस्से के रूप में देखूं, आरसीएम परिवार के सदस्य के रूप में देखूंगी। तो आरसीएम बिजनेस एक्चुअली है क्या? लोग सोचते हैं कि ये तो पता नहीं क्या है, जहां देखो आरसीएम 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 हो रहा होता है। लेकिन वास्तव में आरसीएम बिजनेस क्या है ये तब पता चलता है जब आप उसे दिल से अपनाते हैं। अगर आप सिर्फ ज्वाइन करके बैठे हैं तो आपको आरसीएम बिजनेस कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने उसे समझना शुरू किया कि वास्तव में लोग क्यों इतना प्यार देते हैं, क्यों आरसीएम बिजनेस की इतनी तारीफ करते हैं, क्यों उसके प्रति इतना सबके मन में जुनून है, तो शायद ये प्रश्न उठे ही ना। लेकिन कहते हैं ना, हम लोग हमेशा नदी के किनारे खड़े होकर के नदी के बारे में कयास लगाते रहते हैं, थोड़ी सी गहरी होगी, इतनी गहरी होगी, बहुत गहरी होगी, ऐसा ऐसा। लेकिन वास्तविकता हमें तभी पता चल पाती जब हम उसके अंदर उतरते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। अगर मैं आरसीएम बिजनेस की बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा भी मैं जस्ट हूँ तो मैंने कोई भी यहाँ पे पीपीटी तैयार नहीं की है, फिर भी मैं ओरली आपको बहुत शॉर्ट में आरसीएम बिजनेस के बारे में समझाना चाहूंगी कि आरसीएम बिजनेस एक्चुअली है क्या। आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी का सही तरीका। एक्चुअली हम लोग अब तक जिस परंपरागत मार्केट से खरीदारी करते आ रहे थे उससे हमें अब तक कुछ भी अर्निंग नहीं हो रहा था, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। और ये बड़ी सामान्य सी बात है, कहते ना कि जहाँ पे अपना मतलब कुछ इस तरह का नहीं प्रॉफिट है तो फिर इसके माने वो गड़बड़ी है कुछ। तो शायद वो जो परंपरागत तरीका था, परंपरागत खरीदारी का तरीका था, उसकी खामियों के चलते ही उसे छोड़ने के या उसका ऑप्शन या उसके विकल्प के बारे में सोचा गया। क्योंकि वहां पर जो कस्टमर होता था वो सिर्फ और सिर्फ खर्च कर रहा होता था। खर्च सिर्फ पैसे नहीं कर रहा होता था, अपनी सेहत को भी खर्च कर रहा था। क्योंकि आज के टाइम में कंपनियां विज्ञापनों में कुछ दिखाती हैं पर वास्तविकता में कुछ और होता है। अगर आपको मेरी बात थोड़ा सा समझ में ना आए तो एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आप सभी ने रेफ्रिजरेटर का ऐड देखा होगा, है ना? सभी लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे वीडियोकॉन, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग सभी के ऐड आते हैं। आपने देखा होगा कि उस रेफ्रिजरेटर के ऐड में दिखाता है कि जो भी उसके कलाकार होते हैं वो एंट्री करते हैं और जब वो फ्रिज का डोर ओपन करते हैं तो उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से सजा करके रखी होती हैं और सब ओपन होती हैं, है ना? आइसक्रीम ओपन रखी होती है या जो भी डिश होती है, फ्रूट्स होते हैं, सब खुले हुए रखे होते हैं और खूब उन्हें प्रॉपर तरीके से सजा कर रखा जाता है रेफ्रिजरेटर में। लेकिन क्या वास्तव में फ्रिज के अंदर किसी भी चीज को खुला रखा जाता है? नहीं रखा जाता है। उसके मैनुअल में दिया जाता है, उसका जो मैनुअल होता है ना रेफ्रिजरेटर का, उसमें देते हैं कि आप इसमें रखने वाली हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से कवर करके रखेंगे, फ्रूट्स को जिपर पाउच में बंद करके रखेंगे,
जो भी डिश आप रखेंगे उसे प्रॉपर तरीके से ढक कर रखेंगे। तो फिर एड में ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि सारी चीजें ओपन रखी जाएं? उसका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि आपको अट्रैक्ट किया जाए। विज्ञापनों में दिखाई जाने वाली जो चीजें होती हैं वो वास्तविकता से अलग होती हैं। पर हमारी स्थिति क्या होती है ना, हम लोग विज्ञापन में जो देखते हैं उसे ही एज इट इज समझ लेते हैं, पर वास्तविकता ऐसी होती नहीं। और इसी के कारण आज हम सब अपनी सेहत को भी खो रहे हैं। वो दिखाते हैं नूडल्स को बच्चे कितने शौक से खा रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि मैदा हमारे पेट के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। लेकिन नहीं, वो दिखाते हैं कि बच्चे कितनी टेस्ट लेके खा रहे हैं। क्या हम जानते नहीं है? लेकिन फिर भी उसको इतना अट्रैक्टिव तरीके से दिखा दिया जाता है कि हमारा जो माइंड होता है ना, वो उसी की तरफ चला जाता है और उसे पसंद करना शुरू कर देता है। तो कहने का सेंस ये है कि जो मार्केट में अभी तक प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। आपकी सेहत से या आपके प्रॉफिट से उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ कंपनियां ऐसा बताती जरूर हैं कि हम इतना इतना करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, आपके सेहत के लिए ऐसा होगा, लेकिन वो उतना नहीं करते हैं जितना हमें बताया जाता है। और यही वजह है कि आज के समय में बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो यानी कि जो परंपरागत बिजनेस है उसमें हम लोग क्या अपना पैसा भी गंवा रहे होते हैं और अपनी सेहत भी गंवा रहे होते हैं। लेकिन जो आरसीएम बिजनेस है, ये हमें एक ऐसा मेथड देता है कि यहाँ पर हम दोनों चीजों को बचा सकते हैं। अपने पैसे को भी बचा सकते हैं और अपनी सेहत को भी बचा सकते हैं। पैसे को ऐसे बचा सकते हैं कि यहाँ पर आपको पता है कि बिजनेस करने का मौका मिलता है और उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो 10 से 20% की छूट पर मिलते हैं। यानी जो भी एमआरपी होता है उस एमआरपी पर 10 से 20% की छूट मिलती है। और उनके मैं अगर क्वालिटी की बात करूं तो अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो अब करिएगा कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके पाउच के बैक साइड में जो भी डिटेल दी होती है उसे जरा पढ़िएगा। आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें हमारे लिए हानिकारक है और क्या चीज हानिकारक नहीं है। जैसे मैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात करूं तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें पैराबेन जो होता है, पैराबेन को यूज किया जाता है उसको स्टोर करने के लिए लंबे समय तक। जबकि जो पैराबेन होता है ये हमारे त्वचा के कैंसर का प्रमुख कारण होता है, लेकिन उसको ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। लेकिन आरसीएम में क्या है, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम अपने ग्राहक के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिश्तों का बिजनेस है, संबंधों का बिजनेस है। सिर्फ लाभ का बिजनेस नहीं है कि हमने बनाया, आपने खरीदा, हमने प्रॉफिट कमाया, सिर्फ इतना ही नहीं है। और यही वजह है कि आरसीएम कंपनी में बनने वाला हर प्रोडक्ट आपकी सेहत को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और उसके साथ आपकी जेब का भी ध्यान रखा जाता है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि इसके बहुत सारे प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, इसके प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। मैं कई बार सुन चुकी थी। तो स्टार्टिंग में जब हम फेज में थे तो मुझे लगता था कि हाँ हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग इस चीज के लिए थोड़ी सी जानी जाती है कि यहाँ पर मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है अच्छा तो होता है लेकिन बड़ा महंगा होता है। तो जब मैं इससे थोड़ा सा मैंने एंट्री लेनी शुरू की तो प्रोडक्ट में कंपेयर करना स्टार्ट किया हमने उसके इक्विवेलेंट प्रोडक्ट को। मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि कभी भी देसी घी को वनस्पति ऑयल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमें अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है कि वो सस्ता है कि महंगा है तो हमें उसके इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के साथ ही उसका कंपैरिजन करना होगा। और तब जाके मुझे पता चला कि एक्चुअली इसके प्रोडक्ट महंगे हैं ही नहीं। ये सिर्फ एक जो लोगों की जजमेंटल होने की प्रवृत्ति है ना, जजमेंटल मीन्स वो पहले से ये चीज मान के बैठे हैं कि ये चीज महंगी है, वो जानना ही नहीं चाहते हैं कि वास्तविकता है क्या। बल्कि एक दो लोगों ने मुझसे जब कहा कि हाँ थोड़ा सा महंगा है तो मैंने कहा ऐसा है, आपको जो प्रोडक्ट लगते हैं कि ये कॉस्टली हैं उनकी लिस्ट मुझे बना के आप दो और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से कहीं इस आरसीएम के प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा शायद महंगे भी हैं और उस क्वालिटी के भी नहीं है अगर मैं बात करूं तो। और यहाँ पे मीटिंग में जितने भी लोग हैं, हो सकता है इसमें कुछ लोगों को मेरी बात से असहमति हो, तो मैं उन सबको भी यही कहूंगी
कि आपको जो भी प्रोडक्ट लगते हो कि ये महंगे हैं, तो उनकी लिस्ट बनाइए और उसके बाद उन प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट जो मार्केट में प्रोडक्ट है उनकी प्राइस आप देख लीजिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट सस्ते हैं या महंगे हैं या इक्विवेलेंट हैं। अगर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे सस्ते नहीं होंगे तो वो इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन क्वालिटी उनसे फिर भी बेहतर होंगी। तो ये सब चीजें तो खैर चलती रहती हैं। यानी आरसी में जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी जेब को ध्यान में रख करके ही बनाए गए हैं। सेकेंड है, आरसी में लोग कहते हैं कि यहाँ पे जोड़ने का काम करना, और ये सब जोड़ना ही सबसे अच्छी चीज होती है। दुनिया में हर तरफ लोगों को तोड़ा ही तो जा रहा है। किसी को किसी वजह से तोड़ा जा रहा है, किसी को किसी वजह से तोड़ा जा रहा है। जो भी लोग जॉब में है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट जॉब हो या उनका अपना खुद का बिजनेस हो, मैं तीनों लोगों की बात कर रही हूँ। प्राइवेट जॉब वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले और बिजनेस पर्सन जो भी हैं, उन सबको पता है कि अपनी अपनी फील्ड में उनके साथ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब में पर्सन है, उन्हें पता है कि जो उनके ऊपर का बॉस होगा ना, वो रोज उनके ऊपर प्रेशर बना के रखता है। गवर्नमेंट आपको जो मंथली सैलरी देती है ना, उससे जितना सैलरी देती है उससे दुगना आपसे काम लेती है। गवर्नमेंट का पैसा लेना इतना इजी नहीं है। आपको वहां पर भी टाइम से पहुंचना ही पहुंचना है। अपने 24 घंटों के 8 घंटे आपको हर हाल में देने ही देने हैं। लेकिन वहां पे ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ क्या है वहां पर? आपके पर्टिकुलर टाइम में आपका कुछ सैलरी में इंक्रीमेंट होता है बस। और वो जो सैलरी होती है वो आपको अगर आप एक अच्छी जॉब में हैं, अच्छी गवर्नमेंट जॉब में, तो ठीक ठाक आपका जीवन स्तर रहेगा। अगर आप एक बहुत अच्छे हाई फाई जॉब में हैं, जैसे कि आप बड़े अधिकारी लेवल के किसी जॉब में हैं, तो हाँ, आपका जो लाइफस्टाइल थोड़ी सी इंक्रीज होगी, लेकिन वो भी लिमिटेड होगी। कभी भी जॉब में अनलिमिटेड ग्रोथ की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की मैं अगर बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है कि ना मालूम कब कंपनी मुझे बाहर कर दे। ये टेंशन हमेशा सर पे बनी रहती है कि पता नहीं कब किस मिस्टेक पे कंपनी वाला मुझे बाहर कर दे, या कंपनी पता नहीं किस स्टेज पर आकर के बंद हो जाए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियां होती हैं, वो एक एक रुपए को वसूलना जानती हैं। हमारे जो हस्बैंड हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर चुके हैं। अगर वो आपको 20,000 सैलरी दे रही है, तो 20,000 के एक एक रुपए को कैसे आपसे वसूलना है उन्हें भली भांति पता होता है, और वो वसूलती हैं। ड्यूटी का सिर्फ टाइम होता है 8 घंटा, लेकिन 10 घंटे से कम शायद ही कोई प्राइवेट जॉब में ड्यूटी करता है। कम से कम 10 घंटे, उसके बाद ओवर टाइम 2 घंटे और दे दो, काम एक्स्ट्रा आ गया है, और आप मना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पता नहीं अगर मैं मना करूं तो ऐसा ना हो ये मुझे जॉब पे से निकाल दे। और आज जॉब की इतनी क्राइसिस है कि वो किसी को भी लाकर रख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। मैं एक आपको घटना बताती हूँ। हमारे बड़े देवर हैं, वो पहले प्राइवेट सेक्टर में थे। प्राइवेट डिग्री कॉलेज था, वहां पर वो कंप्यूटर के विभाग में थे वो। तो वो मुझे बताते थे कि सिग्नेचर तो शायद 10 या 12,000 की सैलरी पे होता था, पर इन हैंड आता था सिर्फ 6,000। वो ये 2-3 बार मुझे बता चुके थे कि भाभी मिलता तो जो सिग्नेचर होता है वो तो 10 से 12,000 पे होता है, लेकिन इन हैंड जो आता है यानी हाथ में जो मिलता है वो तो सिर्फ 6,000। तो मैंने उनसे पूछा कि जब ऐसी बात है तो कोई आर्ग्यू नहीं करता है कि सिग्नेचर तो आप इतने पे करवा रहे हो, आप सैलरी इतने ही क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि जिस दिन आप आर्ग्यू करोगे उस दिन आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और जॉब की इतनी क्राइसिस है कि किसी भी बंदे को वो 6,000 की सैलरी पे रख सकते हैं। और यही रीजन है कि इंसान चुपचाप सिग्नेचर करके 6,000 रुपए लेकर घर चला जाता है। और ये हर प्राइवेट सेक्टर के इंसान को पता है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए। छोटे मोटे बिजनेस में वो ग्रोथ नहीं होती है। उस बिजनेस में ग्रोथ होने में बहुत टाइम लेता है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा ग्रोथ मुझे मिले, मैं अच्छी लाइफस्टाइल बिजनेस के माध्यम से अपना चेंज करूं, तो आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वहां पर दिखाना पड़ता है। 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 का इन्वेस्टमेंट आपको वहां पे करना पड़ता है। उसके बाद भी आपको कम से कम 2 से 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आज मैं बिजनेस लगाऊंगा तो आज के आज ही मुझे
पूरा का पूरा प्रॉफिट मिलना शुरू नहीं होगा। जो भी बिजनेस फील्ड से है वो माइंड सेट उन्हें पता है कि बिजनेस सेट होने में टाइम लगता है, ये सत्य है। बिजनेस को सेट होने में टाइम लगता है 2 से 4 साल। चलिए सेट हो गया, लेकिन उसके बाद क्या भरोसा या क्या गारंटी है कि आपके बगल में आपसे बड़ा, आपसे बेहतर और आपसे ज्यादा टैलेंटेड कोई बिजनेसमैन शॉप नहीं खोलेगा? और जिस दिन उसने अपने बगल में ऐसी शॉप खोल ली, उस दिन क्या होगा? हमारे ग्राहक बढ़ जाते हैं। सपोज अगर हमारी गली में एक शॉप है और हमारे 20 ग्राहक है जो आते हैं, तो अगर बगल में दुकान खुलती तो क्या वो 20 के 20 ग्राहक फिर भी हमारे यहाँ आएंगे? नहीं आएंगे। वो अगली दुकान पर भी जाएंगे और फिर वो 20 में से हमारे पास हो सकता है 10 ही बचे, या हो सकता है 12 बचे, या हो सकता है 6-7 ही बचे। तो बिजनेस में ये जो अस्थिरता होती है ये तयशुदा है, ये भी निर्धारित है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद पर इंसान वहां पर रहता है कि चलो आज नहीं कल बढ़ेगा, बिजनेस में ग्रोथ होगी। आरसीएम बिजनेस भी एक बिजनेस है। लोग इसे सिर्फ एक नॉर्मल सोचते हैं कि बस ऐसे ये लेके खा लिया हो गया, लेकिन मैं एक्चुअल में बताऊं कि इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। आप इसे एक बिजनेस के तौर पर लेकर देखिए, तो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए, तो लेकर के करना कुछ नहीं है। आपने अब तक जहां से परचेजिंग करी है, आपने जिस शॉप से खरीदारी किया, आप उसको शॉप को छोड़ना है। आपको आरसीएम के पिकअप सेंटर से परचेजिंग करनी है। और यहाँ पर परचेजिंग के मैं अगर फायदे बताऊं, बहुत सारे फायदे हैं। शॉर्ट में बताऊंगी, लेकिन जो खास 3 फायदे हैं वो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। शॉर्ट में बताती हूँ। आपको शुद्ध सामान मिलता है, पहला फायदा, क्योंकि यहाँ पे पक्का बिल है। उसके बाद दूसरा फायदा, आपके मार्केट के प्रोडक्ट से सस्ता या इक्विवेलेंट, महंगा नहीं है। आज के बाद अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये सामान महंगे हैं, तो अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए। 2 लड्डू बनते हैं देसी घी के और वनस्पति ऑयल के, बूंदी के लड्डू। दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों ही लड्डू हैं, दोनों ही खाए जाते हैं, लेकिन एक का दाम जहाँ 400 रुपए है, दूसरे का दाम वहीं पर 180 या 200 रुपए है। लड्डू तो दोनों है, लेकिन अपनी क्वालिटी की वजह से उनमें फर्क है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग देसी घी के लड्डू को ही बोलते हैं, ये तो 400 रुपए किलो, इसको भी 200 रुपए में दो ना। तो हाउ इट इज पॉसिबल, ये संभव कैसे है? हाँ, आप अगर देसी घी के ही लड्डुओं में कंपैरिजन करिए, तब आपको समझ में आएगा। कहने का सेंस इतना है कि क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है, उसी क्वालिटी की ये प्रोडक्ट्स आप उनको कंपेयर करिए ना। मैंने कई लोगों को सुना है कि जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड जो ऑयल है अपना, उसके बारे में लोग मैक्सिमम बोलते हैं कि बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है। एक्चुअली में लोग कंपेयर किससे करते हैं? फॉर्चून से। फॉर्चून क्या है? सोयाबीन ऑयल है। और हेल्थ गार्ड क्या है? राइस ब्रान ऑयल है। अब आप सोच सकते हैं कि हम किन 2 चीजों में कंपेयर कर रहे हैं। आप राइस ब्रान ऑयल को राइस ब्रान ऑयल से कंपेयर करिए ना, आप सफोला गोल्ड से कंपेयर करिए ना उसे, फिर आपको पता चलेगा कि आपका हेल्थ गार्ड जो है ना वो ही सस्ता है। लेकिन हमारा जो माइंडसेट क्या है ना, हम लोग सोचते हैं कि सब रिफाइंड तेल एक ही तरह, सब धान 22 पसेरी। एक बड़ी पुरानी कहावत है, दादी अम्मा लोग बोलती हैं, सब धान 22 पसेरी। सब धान 22 पसेरी नहीं होता है। आप उसका कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं ये तो आप देखिए। वो सोचते कि ये भी रिफाइंड ऑयल है, ये भी रिफाइंड ऑयल है, सब एक जैसा है। नहीं, सब एक जैसा नहीं है। वो सोयाबीन ऑयल है, ये राइस ब्रान ऑयल है। ये आपके हार्ट के लिए बेस्ट है, वो आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो चिपकता है आपके हार्ट में, वो चिपकता है। राइस ब्रान ऑयल आपके हृदय को मजबूत बनाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जबकि सोयाबीन ऑयल जो आपको मिलता है फॉर्चून, ये आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। अगर इसके बाद भी हम बोले कि ये महंगा है, ये सस्ता है, और इनकी तुलना करें, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। तुलना करनी है तो सफोला गोल्ड से करिए ना, जो उसके इक्विवेलेंट चलता है, आप उससे करिए। राइस ब्रान ऑयल से राइस ब्रान ऑयल को कंपेयर करिए, और फिर आप मुझे बताइए कि क्या हेल्थ गार्ड ऑयल महंगा है? नहीं महंगा है, आप एक बार करके देखिए। उसके बाद थर्ड है
यहाँ पर हमें एमआरपी पे 10 से 20% की छूट मिल जाती है। यानी एमआरपी जो भी सामान है, जैसे ही हम आरसीएम में ज्वाइन करते हैं, हमें 10 से 20% की छूट मिलनी स्टार्ट हो जाती है, जबकि आज तक बाहर की किसी भी शॉप में ऐसा नहीं होता है। हाँ, किसी होलसेलर के यहाँ चले जाओगे तो 2-4 रुपए डिफरेंस देगा, बस। अदरवाइज कभी नहीं देते हैं। या तो क्या करेंगे, 1000 रुपए का बिल बना है तो बोलेंगे चलो भैया 995 रुपए दे दो, 5 रुपए छोड़ दो, 990 रुपए दे दो। और हम उसमें इतने खुश हो जाते हैं कि हम भाग भाग के फिर उसी दुकान पे जाते हैं। भैया 1000 रुपए के सामान को 910 रुपए 990 रुपए में ही दे दिया, हम 10 रुपए में खुश हो जाते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस में क्या है, हर एक सामान पर आपको 10 से 20% की छूट मिलती है एमआरपी पर। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और एक छोटा सा और, जो 10 से 32% रिफंड आता है। यानी हमारी जो भी खरीदारी होती है, उस खरीदारी का, हमारे नीचे जो भी बिजनेस होता है, उस बिजनेस का 10 से 32% हमारे अकाउंट में रिफंड होके आता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन भी सुना है लोगों से, भैया हम तो कैंटीन से लेते हैं, कैंटीन में भी बड़ा सस्ता सामान मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट करने के लिए दिया है। लेकिन कैंटीन आपको आज सस्ता सामान दे रही है, लेकिन क्या आपके फ्यूचर की सिक्योरिटी आपको दे रही है? क्या नहीं दे रही है, वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस आपको सस्ते सामान के साथ आपको इनकम भी देती है, आपको फ्यूचर की सिक्योरिटी भी देती है। अब और क्या लेना है आपको, अब और क्या चाहिए? अगर इतने के बाद में अपना माइंडसेट ना बदल पाए और इस खूबसूरत से बिजनेस को ना समझ पाए, तो ये कहीं ना कहीं हमारा खुद का फॉल्ट है, ये खुद की हमारी कमी है। कहते ना, जब चीजें बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती हैं, बहुत ज्यादा सरल हो जाती, तो सामने वाला डाउट करना स्टार्ट कर देता है कि अच्छा, चीजें इतनी अच्छी कैसे हो गई। लेकिन इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। और आरसीएम बिजनेस में अगर आप बिजनेस के पर्पज से आते हैं, तो जी खोल के आप यहाँ पर इनकम ले सकते हैं। आप चाहें तो एक ही साल में 20 से 50 हजार की इनकम भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो एक ही साल में 2 से 5 हजार की भी इनकम ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। आप कटोरे में थोड़ा सा लेना चाहते हैं या भर के पूरा समुद्र के जैसा लेना चाहते हैं। मेहनत तो हमें हर जगह करनी है। एक बार मुझसे एक पर्सन ने पूछा कि आरसीएम बिजनेस वाले सब लोग कहते हैं, एक्चुअली मेरी मीटिंग थी तो मुझे मीटिंग में जाना था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी सब लोग तो बोलते हैं आरसीएम वाले कि इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप तो मैं देखता हूँ कि मीटिंग में जाती हो, यहाँ जाती हो, वहां जाती हो। मैंने कहा भाई मेरे, कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आरसीएम में ज्वाइन करके हाथ पे हाथ रखो और पैर फैला के सो जाओ। आरसीएम ये नहीं कहता है, ऐसे बंदे का तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं करने का सेंस ये है कि आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है, आपको कोई एक्स्ट्रा हेडेक नहीं लेना है। आप जो कर रहे हैं उसको करते हुए ही आपको करना है। कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि बस हमने आरसीएम ज्वाइन किया और बस जय सिया राम जी की हो गया, मेरा बिजनेस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस फील्ड में बिजनेस करने का अपना अलग ही मजा है। मैंने जो चीज, जब से हमने फील्ड वर्क करना स्टार्ट किया, मैंने जो चीज अपने अंदर देखी कि जॉब में आज 10 से 5 की ड्यूटी करने के बाद में आदमी कितना टायर्ड फील करता है ना, बहुत थका हुआ सा महसूस करता है। जब घर और 4 बजने के बाद वो सोचता है कितनी जल्दी 5 बजे और हम घर पहुंचे, क्योंकि उसको दिन भर इतना मानसिक और शारीरिक तौर से थका दिया जाता है कि वो बेचारा एकदम लगता है बस करो, लेकिन मजबूरी है, काम करना पड़ता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस क्या है, ये आपको आपकी इच्छा अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार आपको बिजनेस करने का मौका देता है। आप अगर आज फ्री हैं, पूरा दिन फ्री हैं, आप पूरे दिन फील्ड में काम करिए, मीटिंग्स लगाइए, लोगों से मिलिए, बात करिए, उनको बताइए। अगर आपके पास आज समय नहीं है, 2 घंटे का ही टाइम है, तो 2 घंटे ही आप लोगों से मिलिए, बातें करिए, उन्हें बताइए। लेकिन यहाँ पे वो बर्डन नहीं है, आपकी सुविधा के अनुसार आपको काम करने का मौका मिलता है, यानी आपको फ्रीडम मिलती है। और जब इंसान अपनी सुविधा और अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, तो मैं आपको बताऊं, बहुत फ्री माइंड होके काम करता है। थकावट नाम की चीज नहीं होती है।
घर आने के बाद उसके चेहरे पे स्माइल होती है, इधर से पसीना और थका हुआ चेहरा नहीं होता है, क्योंकि इंसान उस बंदे ने अपने अनुसार काम किया होता है, अपनी खुशी से। और आप फील्ड में निकल के काम करके कभी ट्राई कीजिए, बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे हमें टाइम फ्रीडम बहुत अच्छा मिलता है अपनी जरूरत के अनुसार। पर जॉब में या बिजनेस वाले बंदों को तो मैंने देखा है कि सुबह 7 बजे ही, हमारे घर के पास में है, सामने है, सुबह 7 बजे चले जाते हैं, क्योंकि उनको दुकान स्टार्ट करने में 2 घंटा लगता है। मतलब उनका जो सारा सामान है उसको सेट करने में उनको 2 घंटे का टाइम लगता है। तो वो क्या करते हैं, वो 7 बजे चले जाते हैं, 2 घंटा पूरा दुकान का सामान सेट करते हैं। उसको जब रात में 8 बजे दुकान बढ़ानी होती है, तो बढ़ाते बढ़ाते 2 घंटे, यानी सारा जो सामान बाहर सेट किया उसको अंदर रखते हैं, वो करते करते 2 घंटे हो जाते हैं, और एटलीस्ट वो फाइनली 11 बजे घर आते हैं। उनका बिजनेस का टाइम क्या हुआ, सुबह 7 के लेके रात के 11 बजे तक, कितने घंटे हो गए आप खुद सोचिए, 16 घंटे। सुबह 7 का गया हुआ बंदा रात के 11 बजे घर अगर लौट के आए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना हार्ड वर्क वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आरसीएम में जो सबसे बड़ी चीज है, सिक्योरिटी। अगर मैं कहूं कि अगर आप 16 घंटे छोड़ दीजिए, अगर आप 10 घंटे 8 घंटे एक एज अ जॉब, एज अ सर्विस इसे समझ करके आरसीएम बिजनेस को पर्टिकुलर तरीके से 8 घंटे रेगुलर करने लग जाए, तो आपको 1 साल के अंदर रॉयल्टी लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं ना कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं करना है। नहीं, करना है, यहाँ पर भी काम करना है, लोगों से मिलना है, उन्हें बताना है। मैंने सेकंड में लिया था कि ईट एंड टीच। 100% प्रोडक्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। ऐसा नहीं है कि 200 रुपए का कुछ ले लिया, 400 रुपए का कुछ ले लिया, फिर खत्म। तो वही 200 रुपए के 2 रुपए आएंगे, 400 रुपए के 4 रुपए आएंगे। फिर आप शिकायत नहीं कर सकते कंपनी को कि भाई हमें तो अर्निंग नहीं हुई। कैसे होगी? आप खा कहीं और से रहे हैं और इनकम की उम्मीद आप कहीं और से लगा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मैं अपने घर में किसी को हायर करूं कुछ काम करने के लिए, या समझ में एज एक मैं काम वाली बाइक अगर रखूं और मैं इसको बोले मैं मंथली तुम्हें 2,000 रुपए दूंगी, भैया मेरा घर का झाड़ू पोछा करना। अब वो काम वाली बाई मेरे घर में सिर्फ झाड़ू लगा के पड़ोस के घर में चली जाए बर्तन पोछा करने, तो क्या उसे हम 2,000 रुपए देंगे? क्या हम तो बोलेंगे ना, भाई जाओ जहां से तुम कर रही हो वहीं से लेकर आओ, हम तो नहीं देंगे। तो हम ये उम्मीद कैसे करते हैं कंपनी से कि हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, उनसे चर्चा नहीं करेंगे, और कंपनी हमें इनकम देती रहे? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें हमें करनी होंगी। अगर हम एज अ बिजनेस एक बड़ी इनकम लेना चाहते हैं तो हमें यहाँ काम करना होगा। अब सिखाना क्या, यानी टीच क्या करना है? सबसे पहले तो आप खुद प्रोडक्ट यूज करिए 100%, और उसके साथ ही दूसरा, आप जिनको ज्वाइन करिए या जिनको बताइए, उन्हें भी सबसे पहला काम 100% प्रोडक्ट के यूज करने के बारे में ये क्लियर होना चाहिए। 9:30 हो चुके हैं सर, मैं क्या थोड़ा सा समय ले सकती हूँ, 5 मिनट और? थैंक यू सो मच सर। क्लियर कट होना चाहिए कि आपकी परचेजिंग मंथली होनी है, हर महीने होनी। ये नहीं कि बस ज्वाइनिंग लगी तो परचेजिंग होनी, नहीं। आपको उन्हें ये भी सिखाना है कि आपकी परचेजिंग हर महीने होनी चाहिए, ये तय है। उसके बाद हमें उन्हें क्या सिखाना है? आपको पर्टिकुलर पहले एक लिस्ट बनानी होगी, आप किनको बताएं। जैसे हम कभी कहते हैं ना कि लोगों से चर्चा करिए, तो वो कहते हैं अब हम किसको बताने जाएं? अपना फोन उठाइए, फोन बुक खोलिए और उसमें से लिस्ट निकालिए ना, किसे बताना है। एक लिस्ट मेंटेन करनी होगी, ये हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट, हमें ये सिखाना होगा कि कैसे लोगों से बताएं, उनसे जिक्र कैसे करें, उनसे चर्चा कैसे करें, हमें ये भी उन्हें सिखाना होगा। कहते हैं ना, बिना सीखे हम कुछ नहीं कर सकते, और सीख करके हम कुछ भी कर सकते हैं। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो बिना सीखे वो चाय भी नहीं बना सकती हैं, और अगर सीख ले जाएं तो एरोप्लेन भी उड़ा सकती हैं। घर का कौन सी ऐसी डिश है इंडिया की या वर्ल्ड की जो वो बना ना सके? बात सिर्फ सीखने पर आती है। अगर हम सीखने पर आ जाए तो हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लिस्ट बनाना सीखना होगा, लोगों को इनवाइट कैसे करें वो सीखना होगा, और सिखाना भी होगा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, मार्केटिंग प्लान। एक्चुअल में आरसीएम बिजनेस है क्या?
ये भी हमें सिखाना बहुत जरूरी है अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारे नीचे एक अच्छी सी टीम तैयार हो, जिससे हमें एक बड़ा सा बिजनेस मिले और हम बहुत सारे ऊंचे ऊंचे लेवल्स को जाएं। रॉयल्टी कोई जिस समय में रॉयल्टी नहीं थी तो उस टाइम हमें लगता था कि रॉयल्टी ही एक सबसे बड़ा लेवल है, यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा या कुछ ऐसा। लेकिन सच बताएं, उसके नेक्स्ट डे से, जिस समय ये क्लियर हुआ उसके नेक्स्ट डे से लगा कि नहीं, अब टेक्निकल और अपनी टीम में रॉयल्टी, अपने जैसा लोगों को बनाना। मेरी रॉयल्टी का तब मुझे मजा मिलेगा जब मेरी टीम में भी रॉयल्टी होल्डर्स हों। और मैं जानती हूँ मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और जल्दी ही वो सब के सब रॉयल्टी होल्डर्स होंगे। और उन सबको मैं अग्रिम बधाई देती हूँ, वो सभी जानते हैं क्योंकि वो सब उस पथ पर बढ़ चुके हैं। अपनी मेहनत को वो सार्थक जरूर करेंगे और जल्दी ही वो सब एक रॉयल्टी अचीवर्स के रूप में हम सबके सामने होंगे। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं। उसके बाद हमें प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, सबसे बड़ी बात। जब हम लोगों को बताते हैं तो वो क्वेश्चन हम लोग के सामने भी आता है कि भाई प्रोडक्ट महंगा है, अच्छा नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग बोलते हैं आपको कि प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं है, जबकि फैक्ट ये है कि वो प्रोडक्ट को ढंग से यूज ही नहीं करते हैं। और वही कहा ना कि एकदम पहले से माइंड सेट रहता है कि प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। तो प्रोडक्ट की सेलिंग हमें कैसी करनी है, ये हम लोग क्या करते हैं, पहले ही एमआरपी डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। हमें एमआरपी को डिफाइन करने से बेहतर पहले उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताना जरूरी है। प्रोडक्ट हमारा क्यों बेहतर है दूसरे प्रोडक्ट से, पहले हमें ये एक्सप्लेन करना ज्यादा जरूरी है। और अगर हम ये सामने वाले को अच्छे से समझा पाए कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर क्यों है, अलग क्यों है, तो एमआरपी या जो प्राइस की बात अगर करते हैं तो वो कोई मैटर ही नहीं करेगा। तो सेलिंग कैसे करनी है, ये भी हमें सीखना भी होगा और सिखाना भी होगा। अगर हम इस आरसीएम बिजनेस को एज अ बिजनेस लेना चाहते हैं, एज अ इनकम सोर्स ऑफ इनकम के रूप में लेना चाहते हैं, और अगर सिर्फ अच्छा खाना और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको इनकम आएगी 10 से 32%। अगर आप किसी को नहीं भी बताते हैं, किसी से चर्चा नहीं भी करते हैं, तो भी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। मेरी मदर को साल भर हुआ उनकी आईडी लगे हुए, जून में उनकी आईडी, 20 जून को उनकी आईडी को लगे हुए साल भर हो गए। आज के दिन में उन्होंने कभी किसी से चर्चा नहीं की, सिर्फ सामान लेकर खाती रही हैं और उनके खाते में 1600 रुपए आ चुके हैं। तो आपके भी पास आ सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ छोटी सी इनकम हम लें? जब हम बड़ा कर सकते हैं, हम लोगों से बता सकते हैं, तो हमारी इनकम भी बढ़ सकती है। उसके बाद में हमें होम मीटिंग कैसे करना है, यानी हमें लोगों से मिलने कैसे जाना है, कैसे मीटिंग फिक्स करनी है, ये भी सीखना जरूरी है और सिखाना भी जरूरी है। हम बार बार सिखाने के लिए इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि हमारे सर लोग बताते हैं कि चलिए आप तो अच्छे बन गए, आपने तो सीख लिया, लेकिन जब तक आप सिखाएंगे नहीं तो आप एक कहते हैं ना कि वेल मेंटेन और प्रॉपर टीम नहीं तैयार कर पाएंगे। और जब आपकी एक प्रॉपर टीम तैयार हो जाती है तो समझ लीजिए कि उस दिन आपके बिजनेस को पंख लग जाते हैं। तो इसलिए सीखने के साथ सिखाना भी जरूरी है। और जिस दिन हमने सीखने के साथ सिखाना शुरू कर दिया उस दिन हमारी अर्निंग डबल हो जाती है। और जिस दिन हम सिर्फ सीखते रहे, सीखना भी जरूरी है, जिस दिन सीखते रहेंगे तो उतनी इनकम आएगी, और जिस दिन सिखाना भी शुरू कर देंगे तो हमारी इनकम डबल हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ हमारी जो पूरी टीम होती है, जो हमारा पूरा परिवार होता है, वो भी काम करना शुरू कर देता है। ये इतना खूबसूरत सा बिजनेस है कि कभी कभी लगता है कि क्या चीजें इतनी भी अच्छी हो सकती हैं क्या। मतलब एक बिजनेस, अगर मैं बताऊं, जो भी लोग बिजनेस में होंगे वो जानते हैं कि वहां पे खींचतान होती है ना। आप अगर कोई शॉप डालना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि आप एक बड़ी सी कपड़े की शॉप डालना चाहते हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे करें, तो आप अगर किसी ऐसे पर्सन से मिलें कि वे मुझे भी बताओ कि मैं इस शॉप, आपने कैसे शॉप डाली, आप कितनी चल रही है, मुझे भी बताइए तो हम भी ये करें। आपको मैं गारंटी की बात बताती हूँ, वो बंदा कभी नहीं आपको बताएगा, क्योंकि अगर उसने बता दिया तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा और उसका बिजनेस वहीं पर रुक जाएगा। और कोई नहीं चाहेगा कि उसका बिजनेस रुके। वहां भी कोई पर भी आपको ऊपर लाने के लिए हेल्प करने की इच्छा नहीं रखता है।
क्योंकि उसको पता है कि आप डाउन रहोगे तभी वो ऊपर जाएगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस में क्या है, यहाँ पे हमारे सारे सीनियर्स हमें हाथ देकर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आइए, आपको कहाँ मेरी जरूरत है, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी टीम ग्रोथ करेगी तो हमारा ग्रोथ होगा। जैसे घर में पेरेंट्स होते हैं ना, कहते हैं बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे, तो बस वही है यहाँ पे। सीनियर्स कहते हैं कि अगर हमारी टीम ग्रोथ करेगी तो हमारी ग्रोथ तो अपने आप ही हो जाएगी। ये सपोर्ट यहाँ मिलता है। आप किसी जॉब में देख लीजिए, वहां पर इतनी गुटबाजियां होती हैं, इतनी गुटबाजियां होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमेशा 4-5 लोगों का एक ग्रुप बना होता है, वो हमेशा एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरे की खींचतान, एक दूसरे की शिकायतें यही करते हैं। जो लोग भी जॉब में है वो जानते हैं, फेस कर चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब एक दूसरे से सिर्फ अच्छी चीजों पर ही डिस्कस करते हैं। जब से हम आरसीएम में आए और आरसीएम को लेकर के डिस्कस करना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक पॉजिटिविटी बनती जा रही है। पहले क्या होता था कि जब खाली रहो तो कुछ बातें इधर उधर की होती हैं, तो जैसे से वो बातें बढ़ती जाती हैं, दिमाग क्या होता है, नेगेटिव होता जाता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस ऐसा, आप इसकी चर्चा ही खाली करके देखो एक दूसरे से, आप पॉजिटिविटी से भरते जाएंगे। अगर सामने वाला बंदा निराश भी हो रहा है ना कि मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, मैं लोगों को बताता हूँ पर वो जुड़ते नहीं है, तो फटाक से सामने वाला क्या होता है, नहीं नहीं कोई नहीं, चलो फिर भी हम लोग कोशिश करें, तो सर से पूछेंगे, सर हेल्प करेंगे। यहाँ पर एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिशें होती है, एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिशें नहीं होती हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें एक परिवार मिलता है जिसके साथ हमारा हृदय से संबंध बनता है, और जहाँ पर सच्चे भावों से संबंध बनते हैं वहां पर अपने आप ही ग्रोथ शुरू हो जाती है। आपने एक चौपाई सुनी होगी, रामायण में चौपाई है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, यानी जहां पर अच्छे विचार और अच्छे व्यवहार के लोग होते हैं वो घर हमेशा समृद्धि से भरा रहता है। तो ये आरसीएम बिजनेस ऐसा है कि यहाँ पर सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और यही वजह है कि आरसीएम में आने के बाद आपकी समृद्धि में तरक्की होती ही जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस स्तर तक जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा व्यवधान आ गया, उसके लिए सबसे क्षमा चाहती हूँ मैं। और समय अधिक हो रहा है, 9:40 होने वाले हैं। सच कहूँ तो आरसीएम की अगर मुझे बात करने को कोई कहे तो मेरे लिए शायद 1 घंटे भी कम पड़ जाए, क्योंकि मैं दिल से जुड़ चुकी हूँ। मुझे यहाँ पर आकर वो मिला जो मुझे आज तक नहीं मिला था। वो चाहे कुछ होता है ना, सबको कोई किसी पर्पज से आता है, कोई किसी पर्पज से आता है। आरसीएम में मेरे आने का पर्पज कुछ और ही था, अपनी एक पहचान बनाना। और आप सबका आज इतना प्यार मिलता है तो लगता है कि यही मेरा सही प्लेटफॉर्म है, अब मैं सही जगह पर हूँ। तो आप सब की जो भी अपलाइन है, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं शायद 40-41 लोग हैं यहाँ पर, आप जिनके भी माध्यम से इस मीटिंग में आए हैं या इस सिस्टम में आए हैं, आप उन पर भरोसा कीजिए और उनके साथ आगे बढ़िए। आप देखेंगे कि आपने जिंदगी में जो भी चीजें सोची होंगी, जो भी, आपको वो जरूर मिलेंगी। अगर आप आरसी में पैसे की वजह से आते हैं, आपको पैसा मिलेगा। मान सम्मान का सपना लेकर आते हैं, मान सम्मान मिलेगा। अगर सिक्योरिटी का सपना लेकर आते हैं, सिक्योरिटी मिलेगी। अगर आप फ्रीडम का सपना लेकर आते हैं, फ्रीडम मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये एक कल्प वृक्ष है, आप जो चाहेंगे वो यहाँ आपको मिलेगा, बशर्ते आप लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो बस इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। और आप सबने मुझे इतनी देर सुना, बातें अगर मैं बोलूँ तो मुझे 1 घंटा कम पड़ जाएगा। और लेकिन मैं सभी से यही रिक्वेस्ट, फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आरसीएम बिजनेस में आए हैं तो इसकी गहराई में उतर कर इसे सीखिए, इसे समझिए, और आप ज्यादा नहीं, इस मीटिंग को रेगुलर बस सुनते रहिए। 1 महीने के भीतर आप खुद ब खुद अपने अंदर परिवर्तन महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है। तो बस अपनी बातों को समाप्त करूंगी। आप सबने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।